तो दूसरे आगमन के पहले चरण में प्रभु यीशु मसीह मंडली को लेने के लिए बादलों पर आएगा और बादलों के द्वारा मंडली को वो खींच ले जाएगा। लेकिन इस घटना के 7 साल के बाद जब प्रभु यीशु मसीह बादलों के द्वारा सवारी करके आएगा तो वो पूरे तरीके से पृथ्वी पर आएगा, यानी कि उसके पांव उस माउंट ऑफ ऑलिव पर पड़ेंगे। तो आइए हम लोग अब चौथे चरण में देखते हैं। चौथा चरण जो है वो इस आर्मेगेदोन की घटनाओं से जुड़ी हुई बातों के बारे में बताता है। जो जैतून पहाड़ है वहां पर यीशु मसीह का पुनरागमन होगा। पुनरुत्थान तो हो चुका, उसका रिजरेक्शन हो चुका, अब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा, जिसे हम लोग ने जकरिया उसके 14 अध्याय के 4 पद पे देख लिया है कि उस समय वो जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा। अब इसके बाद हम लोग 5वें चरण में जाके देखेंगे कि 5वें चरण में यहोशापात की तराई का एक स्थान है। इस घटना को अक्सर वर्शिप करते समय वर्शिपर्स कोट करते हैं, जो कि दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय में पढ़ने को मिलता है। किस प्रकार से एक महान युद्ध को यहोशापात ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके जीत लिया था। उसी यहोशापात की तराई में यीशु द्वारा शत्रु की सेना का, यानी कि जो एंटी क्राइस्ट फॉल्स प्रॉफिट संसार भर के देशों के राजाओं को अपने पीछे लेके आएंगे कि यीशु मसीह का विरोध करें, उनका सब के सब का विनाश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे। इन सारे बातों का जिक्र हम लोग योएल के 3 अध्याय के 9 से 11 में, जकरिया उसके 12 अध्याय के 1 से 9 पदों में, 14 अध्याय के 3 पद में जाकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग योएल पुस्तक के 3 अध्याय को ही जाकर देखेंगे, 9, 10 और 11 पदों में, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़ें, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार, अपनी अपनी हंसिया को पीट कर बर्छी बनाओ, जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूं। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहां ले जा। तो ये कुछ पद हैं जो हर मिगदोन युद्ध से जुड़े हुई बातों को दिखाता है। फिर जो 6वां चरण है उसमें मसीह का छिपे हुए यहूदियों को छुड़ाना होगा। वो यहूदी जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के समय में जब एंटी क्राइस्ट के द्वारा उनको मारा जाएगा, नाश किया जाएगा, तो वो यरूशलेम को छोड़ करके तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब दूसरे आगमन में आएगा तो वो सभी छिपे हुए यहूदियों को छुड़ा लेगा। इसका जिक्र हम लोग यशाया 34:63 में भी, योएल के 3 के 19 में भी जाके पढ़ेंगे। यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजड़ा हुआ मरुस्थल हो जाएगा। अब इन 7 जुड़ी हुई घटनाओं में जो 7वां चरण है उसमें मसीह विरोधी का यीशु द्वारा हराया जाना होगा। और इस चरण को हम लोग प्रकाशित वाक्य 16 के 16 में जाके देखते हैं। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। और इसी के साथ हम लोग कुछ और भी पदों को देख लेंगे जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 19 के 21 और भजन संहिता 2 के 9 में भी पढ़ने को मिलता है, जहां लिखा हुआ है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसी चरण में हम लोग प्रकाशित वाक्य 19 से 21 को भी देख लें। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। ये एंटी क्राइस्ट की वॉर स्ट्रेटजीज होंगी जिसमें वो सारे देश के राजाओं को अपने वश में करके
और अपनी सेना बना लेगा। 20 पद में लिखा है वह पशु, यानी कि एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी, और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता, यह भी पशु है जिसे फॉल्स प्रॉफिट यूहन्ना नबी कहते हैं, पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से जो तलवार निकलती है, उसका वचन दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है, मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। ये भी प्रकृति का कुछ ऐसा इंतजाम होगा जिसमें कि हजारों पक्षी उस स्थान पे आ जाएंगे, उस यहोशापात की तराई में, जहां पे लाखों लोगों का लहू बहेगा और लोगों की लाशें पड़ी हुई होंगी। उनको साफ करने का काम ये आकाश के पक्षी करेंगे। अभी तक हम लोग ने इस प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ी हुई बातों में हर्मगिदोन युद्ध के बारे में चर्चा की। इस प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़े हुए इस हर्मगिदोन या आर्मगिदोन में दो घटनाओं के बारे में हम लोग फिर से देख रहे हैं कि पहली जो घटना होगी उसमें परमेश्वर द्वारा तैयार आकाश की चिड़ियों द्वारा सारे मरे लोगों की लाशों को खाया जाना होगा। इसका विवरण हम लोग प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय में पढ़ते हैं, 17 से 19 तक, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर पर चढ़े हुए देखा और उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी ब्यारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। ऐसी आज्ञा स्वर्गदूतों के द्वारा इन पक्षियों को मिलेगी। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। तो यहां पर हम उन चिड़ियों का भी जिक्र देखते हैं, और फिर इसके बाद मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता को जिंदा आग की झील में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत डाल देंगे, जिसका रेफरेंस हमें प्रकाशित वाक्य 19 के 20 में मिलता है। तो इस बड़े युद्ध के बाद अब क्या होगा? जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा तो यरूशलेम से प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के लिए यरूशलेम से यीशु का राज्य होगा। और ये आज की घटना से जुड़ी हुई तीसरी बात होगी कि एक दिन में एक राष्ट्र का उदय हो जाना होगा, और फिर परमेश्वर की जो निज प्रजा है, जो यहूदी जाति है, वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों के साथ जो मंडली के द्वारा उठा लिए गए थे, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में वो फिर से इस पृथ्वी पर आएंगे, और इस प्रकार से यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करेगा। और ऐसे समय में इस्राएल जो है वो यीशु को पूरे तरीके से मसाया के रूप में पहचान लेगा। यीशु उस दिन दाऊद के सिंहासन से राज्य करेगा, और यीशु 1000 साल के लिए इस पृथ्वी पर अपने राज्य को स्टैब्लिश करेगा, जिसे हम लोग मिलेनियम किंगडम के रूप में जानते हैं। ये कोई मिथ्या या कोई कहानी नहीं है, ये ऐसी घटना होने वाली है जिसकी तैयारी आज हमें हर एक विश्वासियों को कर लेनी चाहिए। अब अंत में आज की घटना से जुड़ी हुई चौथी बात को भी देख लें कि प्रभु यीशु मसीह ना केवल विश्वासियों का ही न्याय करेगा, ना केवल वो अविश्वासियों का ही न्याय करेगा,
परंतु वो राष्ट्रों का भी न्याय करेगा, हर एक देश का भी जजमेंट होगा। और ये उस समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह उस मिलेनियम किंगडम से इस पृथ्वी पर से होकर के राज्य करेगा। और जजमेंट की 3 बातों को हमें समझना है, क्योंकि 3 प्रकार के अलग अलग न्यायों का होना होगा। जो पहला न्याय है जिसका कि जिक्र हम लोग ने रैप्चर के समय में कर लिया, जो कि मसीह का न्याय सिंहासन या जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट होगा। और ये जजमेंट केवल विश्वासियों का होगा जो रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में 7 साल के लिए उठा लिए जाएंगे। और इस विश्वासियों के जजमेंट पे दंड की आज्ञाएं नहीं दी जाएंगी, लेकिन उनका पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य से जुड़ी हुई बातों में काम करने के आधार पर ही न्याय होगा। इस प्रकार से जो पहला न्याय है, जिसे जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, वो रिवॉर्ड के लिए है। क्योंकि विश्वासियों के लिए तो रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के पहले पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। फिर इसके बाद महान श्वेत सिंहासन या व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा, जो दूसरे प्रकार का जजमेंट होगा। इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। और ये जजमेंट अविश्वासियों का होगा। इसमें वो सारे अविश्वासी जो इस संसार में पाप की दशा में मर गए हैं, वो फिर से जी उठेंगे। उनका रिजरेक्शन होगा कि वो अपने शरीर में हो करके उस दंड की आज्ञा को पाएं और अनंत काल के लिए उस आग की जलती हुई झील में डाले जाएंगे, जहां पर एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट को पहले से डाल दिया जाएगा। और जो आज की घटना से जुड़ा हुआ जजमेंट है, वो तीसरे प्रकार का जजमेंट है, राष्ट्रों का न्याय, द जजमेंट ऑफ द नेशंस। क्योंकि लिखा है उन राष्ट्रों का जिन्होंने यहूदियों को सताया है। ये ऐसी कौम है जिन्होंने सबसे ज्यादा अपने जीवन में सताव को देखा है। आज भी वो हर प्रकार से असुरक्षित दशा में अपने को सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके साथ है, परमेश्वर की वाचा से वो बंधे हुए हैं। लिखा है यीशु का पृथ्वी पर जैतून पहाड़ पर आना और फिर उस समय के राष्ट्रों का न्याय करना, इसके बारे में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में 31 से 33 पदों में बताया है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि उनका व्यवहार इज़राइल के प्रति कैसा है, क्योंकि हर एक राष्ट्रों का जिन्होंने इज़राइल को सताया है, उस जजमेंट को उन्हें फेस करना पड़ेगा। आज शैतान से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान को बांधा और 1000 सालों के लिए अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का जो इस पृथ्वी का प्लान है, वो 100% परफेक्टली इस संसार में हर एक मनुष्य जाति के साथ पूरा होगा। आज हम लोग एंड टाइम इवेंट्स में पार्ट 6 में 5th इवेंट्स के बारे में परमेश्वर के वचन से अध्ययन करके देखेंगे कि क्या होगा पृथ्वी पर 1000 साल के राज्य में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा, तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन का एक मकसद भी है। और ये मकसद परमेश्वर ने अपने वचन में अलग अलग समयों में रिवील किया है, इसे प्रकट किया है और ये बताया है कि प्रभु यीशु मसीह हाड़ और मांस में जैसे आज वो स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, वो अपने तमाम संतों और अपने फरिश्तों के साथ एक बड़ी सेना लेकर के इस पृथ्वी पर उतरेगा। और फिर इसमें 4 मुख्य बातें हैं जिनको हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग एक टाइम लाइन को फिर से देख करके समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो मिलेनियम किंगडम जो 1000 साल का राज्य होगा, उससे पहले कब हो रहा है।
तो जैसा हमने आपको बताया कि हमें 4 मुख्य बातों को देखना है और समझना है जो मिलेनियम किंगडम से जुड़ी हुई हैं। और अब जब हम इस टाइमलाइन को देखते हैं जिसमें कि हम 1000 साल या मिलेनियम किंगडम के बारे में कुछ बातों का जिक्र करेंगे, तो इसकी शुरुआत जो है वो चर्च के रैप्चर के बाद शुरू हो रही है, क्योंकि रैप्चर के बाद ही 7 साल का जो है वो क्लेश काल इस पृथ्वी पर घटेगा। इस क्लेश काल के समय में, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, कि एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट्स और 2 विटनेसेस भी जो परमेश्वर की ओर से होंगे, और इसी के साथ 1,44,000 यहूदी प्रचारक भी खड़े होंगे। तो इस क्लेश काल का समय जो होगा वो बहुत ही भयानक होगा, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस समय भी एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की हो जाएगी। साथ में ही हम लोग ने यह भी देखा कि इस क्लेश काल के अंत के समय में जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तो उस दूसरे आगमन की शुरुआत में ही शैतान, जो परमेश्वर का सबसे बड़ा शत्रु था, जिसने कि मनुष्य जाति को अपने पाप, बीमारी, रोग और मौत के बंधन से बांध रखा था, जिसको कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस क्रूस के द्वारा हमेशा के लिए हरा दिया। लेकिन फिर भी इस शैतान का जो काम है वो अविश्वासियों में और अविश्वासियों के द्वारा इस पृथ्वी पर लगातार बना रहता है। अब ये समय होगा कि जब शैतान को भी कैदी बना लिया जाएगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरेंगे और वो इस शैतान को चेन से बांध करके, चेन में जकड़ के उसे एक अथाह कुंड के गड्ढे में डाल देंगे। और इसके बाद फिर 1000 साल का समय प्रभु यीशु मसीह के राज्य का इस पृथ्वी पर स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग मिलेनियम किंगडम के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग इस टाइम लाइन में 1000 साल या मिलेनियम किंगडम के समय में शैतान को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बंधा हुआ पाते हैं। लेकिन परमेश्वर की अपनी विजडम के अनुसार इस 1000 साल के बाद शैतान को फिर से खोला जाएगा और फिर से वो लोगों को भरमाने का काम शुरू करेगा। लेकिन इसके बाद उसे अनंत काल की आग की जलती हुई झील में, जिसमें एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट को पहले ही जहां डाला गया था, उसमें अनंत काल के लिए डाल दिया जाएगा। और इस प्रकार से 1000 साल के बाद एक व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह उन लोगों का न्याय करेगा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान पर विश्वास नहीं किया। और ये न्याय जो है वो दंड का होगा, और दंड ये होगा कि ऐसे विश्वासियों को उसी अनंत काल के आग के झील में डाल दिया जाएगा जहां पहले से एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट को डाला गया था। और फिर 1000 साल के बाद शैतान को भी इसी आग की जलती हुई झील में डाला जाएगा, जिसमें कि उन लोगों का भी जजमेंट होगा जो कि व्हाइट थ्रोन जजमेंट पे दंड को पाएंगे। इस प्रकार से परमेश्वर की सारे शत्रु जो हैं उस आग की झील में हमेशा के लिए डाल दिए जाएंगे, और इसी पृथ्वी पर एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी होगी। और ये पृथ्वी एक नया यरूशलेम होगा, जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों के साथ अनंत काल के लिए रहेगा। इस प्रकार से ये जो टाइमलाइन हम लोग ने देखा है वो हमारे अपने विश्वास के अनुसार प्री मिलेनियम व्यू के अंतर्गत आता है। इस मिलेनियम किंगडम के अध्ययन में भी कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन जिस विचारधारा पर हमारा विश्वास है वो प्री मिलेनियम व्यू है। तो आगे चलते हैं हम लोग और इस मिलेनियम किंगडम में 4 मुख्य बातों को देखेंगे, जिसमें पहली बात यह है कि शैतान का 1000 साल के लिए बांधा जाना। फिर उसके बाद दूसरी बात यह है कि मसीह का 1000 साल का इस पृथ्वी पर राज्य का होना। और तीसरी जो
बात है वो यहूदियों का 1000 साल में क्या हाल होगा, इसको जानेंगे। और अंत में ये देखेंगे कि 1000 साल के अंतिम नतीजे क्या हुए। तो मिलेनियम किंगडम में आज हम लोग 4 बातों पे ध्यान दे रहे हैं। पहली बात ये देखा हम लोगों ने कि शैतान का बांधा जाना, फिर मसीह का राज जो 1000 साल के लिए इस पृथ्वी पर होगा, और जो तीसरी बात यह है कि हम देखेंगे कि उस समय यहूदियों का क्या हाल होगा, और अंत में इस सारी बातों के नतीजों पर भी आएंगे कि आखिर इसके बाद क्या होगा, जय किसकी हुई है। तो अब हम शुरू करते हैं पहले बिंदु पर, जहां पर शैतान को बांध दिया जाएगा और इसमें 1000 साल के लिए शैतान बंधा रहेगा। स्लाइड में इसे हम देख सकते हैं कि शैतान का 1000 साल के लिए अथाह कुंड में बांधा जाना, उसका एक स्थान ठहराया गया है जहां पर उसे बांधा जाएगा, और ये कार्य जो है प्रभु यीशु मसीह के फरिश्ते करेंगे। अब जब शैतान को बांध दिया जाएगा तो इस पृथ्वी पर 1000 साल का जो राज्य होगा वो धार्मिकता और शांति का राज्य होगा, धार्मिकता और शांति का समय होगा। राइचियसनेस एंड पीस विल प्रिवेल ऑन दिस अर्थ ड्यूरिंग द मिलेनियम किंगडम। लेकिन परमेश्वर की अपनी विजडम के अनुसार हम देखते हैं कि शैतान को 1000 साल के बाद कुछ समय के लिए उस अथाह गड्ढे से फिर खोल दिया जाएगा। इस प्रकार ये पहला बिंदु है जिसमें हमने देखा कि शैतान का 1000 साल तक बंधना। फिर जो दूसरी बात है वो मसीह का 1000 साल का इस पृथ्वी पर राज्य का होना। देखना है कि उस समय क्या होगा जब यरूशलेम से प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के लिए सारी पृथ्वी पर राज्य करेगा। तो ये राज यीशु का यरूशलेम से सभी राष्ट्रों पर राज्य होगा। केवल प्रभु यीशु मसीह का राज्य लोकलाइज नहीं होगा। जैसा हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार आया तो वो मुक्तिदाता बन के आया और उसने मुक्ति के काम को इस्राएल में रह के ही पूरा किया। लेकिन लिखा है कि उद्धार सारी मानव जाति का प्रभु यीशु मसीह से ही है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस बार यरूशलेम से सारी पृथ्वी पर सारे राज्यों के ऊपर वो राज्य करेंगे। और इतना ही नहीं, विश्वासी लोग यीशु के राज में सहायक होंगे जिन्होंने आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया। बहुत आसान है, जिसने इस बात को प्रतीत कर ली, मान लिया कि यीशु मसीह क्रूस पर उनके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। केवल ये विश्वास करना है, अपनी आत्मा में मान लेना है, प्रतीति कर लेना है। विश्वास को जो उसने किया है उसे अपने मुंह से अंगीकार भी करना है, और इस प्रकार से कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस अनंत जीवन को मुफ्त में पा लेता है। अब ये विश्वासी जो आज विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह पर, वो विश्वासी लोग उस 1000 साल के समय में यीशु मसीह के साथ राज्य करने में उसके सहायक होंगे, और यीशु पृथ्वी की सारी वस्तुओं पर अधिकारी होगा। साथ ही यीशु का राज्य 1000 साल का होगा। तो ये तो दूसरा बिंदु है जिसमें हम लोग ने देखा कि मसीह का 1000 साल का राज्य। तो अभी हम लोग ने 2 बातों को देखा। पहली बात ये देखा कि शैतान का बांधा जाना होगा और मसीह का 1000 साल के लिए इस पृथ्वी पर राज्य करना होगा। इसके आगे तीसरा बिंदु जो है वो यहूदियों के हाल से संबंधित है, क्योंकि यरूशलेम के मंदिर में पुनः निर्माण और परमेश्वर की जो शिकायना ग्लोरी है वो मैनिफेस्ट होगी। इसके साथ ही आज जो सृष्टि उस पाप के बंधन से छुटकारे के लिए गुहार लगा रही है, कहरा रही है, उसके लिए लिखा है कि सृष्टि का बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा। और इसके बाद वो जो बड़ा युद्ध है जिसे हम लोग हर मगिदोन के युद्ध के
नाम से अध्ययन कर चुके हैं, उसके बचे हुए लोग भी इस राज्य में सम्मिलित होंगे। तो इस प्रकार से ये यहूदी लोग भी प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। अब जो चौथा नतीजा है या जो चौथी बात है, उस पे हम लोग ध्यान डाल के देखते हैं कि 1000 साल के अंतिम नतीजे आखिर क्या होंगे। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि शैतान को 1000 साल के लिए अथाह कुंड में जंजीरों से जकड़ के कैदी बना दिया जाएगा, लेकिन 1000 साल के बाद शैतान को थोड़े समय के लिए खोला भी जाएगा। और इस प्रकार से शैतान को जब खोला जाएगा तो वो अपने स्वभाव के अनुसार बहुत से लोगों को भरमा भी देगा। जैसा आज वो कर रहा है, वैसे ही उस समय भी बहुत से लोगों को वो फिर से भरमाएगा। और इतना ही नहीं, शैतान अब यीशु और उसके संतों की खिलाफत भी करेगा। ये उस समय का जिक्र है जबकि 1000 साल का मिलेनियम किंगडम का समय पूरा होने को है। अब इसी 1000 साल के नतीजों में हम लोग चौथी बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से आग भेज के सभी को नाश कर देगा जिनको ये शैतान भरमा दे रहा है। और फिर क्या होगा कि मिलेनियम किंगडम के बाद शैतान को उस अनंत काल की झील में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा, जहां पर पहले से एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट को भी डाला जा चुका है। तो इस 1000 साल के क्लाइमेक्स में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के सारे शत्रु जो हैं उस अनंत काल की झील में डाल दिए जाएंगे, जहां से उनका कभी छुटकारा नहीं हो सकता। और फिर इसी के बाद अंत में महाश्वेत सिंहासन के समय की शुरुआत हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग ने 1000 साल के अंतिम नतीजों में यह देखा कि 1000 साल के बाद अब व्हाइट थ्रोन जजमेंट की शुरुआत हो जाएगी। तो आज के इस अध्ययन में हम लोग फिर से चारों बातों को रिवाइज कर लेंगे और देखेंगे कि पहली बात में हमने देखा कि शैतान को बांधा जाएगा, फिर मसीह का इस पृथ्वी पर राज्य होगा। उस समय यहूदियों का क्या हाल होगा, बहुत ही अच्छा हाल होगा। और फिर चौथी बात में हम लोग ने अंतिम नतीजों में प्रभु यीशु मसीह की जय को देखा और इस प्रकार से हम व्हाइट थ्रोन जजमेंट की शुरुआत में आ जाएंगे। तो अब एक चुनाव हर एक का है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता नहीं माना है, कि कैसे उस भयानक अनंत काल की आग से बच सकें जहां पर एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट और वो शैतान हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। और इसके बाद इस भयानक स्थान पे उन अविश्वासियों को भी दंड मिलेगा, जिससे बचने का समय आज हर एक मानव जाति के लिए है। इसीलिए सुसमाचार का सुनाया जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक लोग सुनेंगे नहीं क्रूस की कथा के ऊपर, तब तक वो विश्वास कैसे करेंगे, और विश्वास नहीं करेंगे तो उद्धार कैसे पाएंगे। इस प्रकार से आज हम लोग ने 6वें पाठ में 5वीं घटना के बारे में अध्ययन किया और ये देखा कि क्या होगा पृथ्वी पर 1000 साल के राज्य में, जिसे मिलेनियम किंगडम कहते हैं।